ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਈਦ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟਾ ਨਾ ਖੁੱਲੇ। ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕੱਲ ਦਾ ਨਾ, मोमना इकबाल से साकिब चद्दर का। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब ना हंसी इस बात पे आती है, कहते गुड़ खाने वाले लाभदा रहता है, ऐसे ही ना मरने वाले मर जाते हैं और ना कफन वालों की दुकान चलना शुरू हो जाती है। वो हिसाब है इन लोगों का कि ये न्यूज़ चैनल वालों को भी ना कोई मीठा नमकीन मिलता रहता है जिस पे एक नई बहस छिड़ जाती है। खैर, पहले तो इनकी करैक्टर असैसिनेशन करना इतना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी है भी। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਲਾਈਏ तो होर की करिए। मुझे ये समझ नहीं आती कि इनसे बंदा पूछे कि जब ये ना छुपा के मुंह काला कर रहे होते हैं सोशल सर्कल के नाम पे और दोस्तियां पाल रहे होते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, और अंदर खाते ये अगले बंदे को खा रही होती हैं, तब तो ये कुछ सकती नहीं है। जब पानी सर से ऊपर, जब उसके नतीजे सामने आना शुरू हो जाते हैं ना, फिर ये भागती हैं इदारों की तरफ। एक तरह से अच्छा भी हो गया कि बहुत सी चीज़ें जो है ना वो खुली हैं, बहुत से जो समझ लें कि आप हक़ाइक़ हैं वो सामने आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मोमना इकबाल सामने नहीं आती और अगर वो ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखती, ये अपना मतलब केस नहीं सामने लेके आती, तो आप यकीन करें इस बंदे को तो कोई पूछने खींचने वाला है ही नहीं था। मतलब तुम MP हो कि तुम ट्रम्प हो, मुझे समझ नहीं आ रही कि देखें उसका लाइफस्टाइल तो चेक करें आप। मैं हैरान हूँ, ऐसे गाड़ियाँ और बंगला, उसका बंगला देखा है आपने? मतलब हुकूमत को कोई होश नहीं है, इसकी अरबों में तनख्वाह है जो ये इतना लाइफस्टाइल मेंटेन करके बैठा हुआ है। मुझे तो ये समझ नहीं आती इनके कौन से कारोबार चल रहे हैं। हुकूमत को कोई पता नहीं होता, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। जब ऐसा कोई केस सामने आ जाता है, कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, वो भी उतले हुक्म थे, सानू उतों हुक्म नहीं ना आना। हमने तो मतलब अपना काम तब तक करना ही नहीं है ना। इदारे क्यों मतलब पहले चेक एंड बैलेंस नहीं करते, पहले इनकी ब्लैक मनी का कोई मतलब चेकिंग नहीं होती, कहाँ से इतना पैसा आता है इन लोगों के पास। इससे पहले अगर मोमना इकबाल ना आती तो इसने तो सारे मुल्क के गुर्दे बेच देने थे। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इन लोगों को पहले कोई पूछता ही नहीं है। अभी भी उनको पूछने के लिए एक प्रोटोकॉल है, मतलब आम बंदे की कोई ज़िंदगी नहीं है। इनको इनकी इतनी बेहयाई, इतनी बगैरती और इतने मतलब बड़े बड़े करप्शन के केसेस के बावजूद इनका अलग ही प्रोटोकॉल लेवल होता है भाई। इनको इनकी 76 प्लेट होनी चाहिए, ये सब की होनी चाहिए। ये जब अंदर खाते गिफ्टिंग कर रही थी तब इसने किसी को भनक नहीं लगने दी। अब जब वो सारा नज़ारा मतलब इसने देख लिया, अब कहीं और जो है ना मुंह मारने जा रही है, तो अब फिर ना इसको रोना पिटना शुरू हो गया कि मुझे पिछले से बचाओ। ये सबका ये हाल है, इन सबका ये हाल है, इन सब से पूछना पड़ेगा। रोज़ नए केस आ रहे हैं, रोज़ नए केस आ रहे हैं। पहले खाती हैं और बाद में फिर भागती हैं, और फिर ये भागने नहीं देते। खैर, ये कोई, मैं तो इसकी टिकटॉक ID देख के इस बंदे की हैरान रह गई कि भाई तुम कहाँ के प्रिंस हो, शक्ल देखी है तुम्हारी? तुम्हें तो घर में कोई दूसरी दफ़ा सालन ना दे, और हमारी हुकूमत ने तुम लोगों को इतना 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 बढ़ा चढ़ा खोती ते बाया तनु डंगर ना हो। तो शक्ल है तुम्हारी हुकूमत करने वाली? तुम क्या करते होगे मतलब सिवाय प्रोटोकॉल लेने के? मुझे तो जहर चढ़ता है ऐसे लोगों पर। खैर, ये तो रोज़ का मामूल हो गया, इन पे कितनी बहस की जाए। लेकिन देखिए ना, वो गुर्दे बेच रहा है, वो ब्लैक मनी को वाइट कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई रैंडम केस सामने आ गया तो कोई तहकीकात हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ इन पे खुद से तो कोई हुकूमत ने स्टेप लेना नहीं होता। इनको आज़ादियाँ मिली हुई हैं, मतलब वो खुद इतने प्रोटोकॉल में रहते हैं, तो उन्होंने क्या इनका प्रोटोकॉल चेक करना है ना। मतलब कोई फिर किसी को तो तब पूछे ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस दिन मैंने गुड़ खाया उस दिन मैंने नसीहत नहीं की, तो गुड़ ना खाने की। तो नसीहत तो बंदा तब करता है ना जब वो खुद किसी बात पर अमल करता है। तो खुद इनके जो हालात हैं, इन्होंने क्या ही किसी को नसीहत और वसीयत करनी है। हमारी बस नस्लें जो है ना इनके भुगतान भुगतेंगी। खैर, अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करे। तो आज मैंने खाने में आलू बैंगन बनाए थे। आलू बैंगन बनाने का मकसद होता है ना सुबह पराठे के साथ आलू बैंगन खाना है। अदरवाइज़ हमारे घर में सब्ज़ी जो है ना रात के खाने में बहुत ही कम बनती है। तो ये मैं रात को बना के मैंने रख दी, क्योंकि बच्चों के लिए सिर्फ मैंने ना फ्राइज़ बनाने थे और खाना इन्होंने बाहर से ऑर्डर कर लिया था। फिर मैंने सुबह नाश्ते के लिए थोड़ा सा सालन भी बना लिया साथ में,
کیونکہ آلو میرے سے نا زیادہ کٹ گئے تھے. میں نے کہا ویسٹ کیا کرنے ہیں یہ, کیونکہ یہ رکھے نا تو کالے ہو جاتے ہیں, اگر کاٹ کے رکھے تو کالے ہو جاتے ہیں, چاہے باکس میں رکھیں چاہے جیسے بھی رکھیں نا, تو یہ کالے کالے سے ہو جاتے ہیں. پھر میں نے سوچا کہ چلو نا کچھ بنا لیتی ہوں. پھر میں نے بینگن دیکھے پڑے ہوئے تھے, میں نے آلو بینگن کا سالن بنا لیا, کیونکہ ناشتے میں پھر نا, کیونکہ سنڈے والے دن پھر مزہ آتا ہے, کوئی سبزی وغیرہ ہو ساتھ پراٹھے کے. ہمارے گھر میں انڈا اتنا نہیں کھایا جاتا, مجھے خود نہیں پسند اور میرے بچے بھی نہیں کھاتے, تو اس لیے بچوں کے لیے میں نے فرائز بنا لیا. کھانا انہوں نے باہر سے آرڈر کر لیا تھا, کیونکہ ان کے پاپا فیصلہ آباد گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے سوچا کہ آتے ہوئے نا ہمارے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آئیے گا. تو باقی کیا چل رہا ہے آج کل؟ عید کی قربانی کی, عید کی تیاریاں شروع ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ سب قربانی کر سکیں, اور خاص خیال رکھیں. آپ یقین کریں انا ونڈے ریوڑیاں پرت پرت کے اپنیاں نوں وہ والا حساب ہے پاکستانی عوام کا, رجے نوں رجان دینے. آپ یہ مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے نا کہ ایک پلیٹ اگر ایک گھر میں جا رہی ہے نا, تو اس گھر سے واپس پلیٹ نہیں نہ آ رہی, تو اس گھر میں کوئی کھانے پینے والی چیز نہیں لوگ بھیجتے, کوئی پلیٹ نہیں جائے گی. مطلب آپ ضرورت مند کی ضرورت کو نہیں پورا کرتے. یہ نہیں دیکھتے کہ جس کے گھر میں پہلے ہی اتنا کچھ بن رہا ہے, اس کو اگر نہیں بھی آپ دیں گے تو کیا ہو جائے گا. مطلب ان لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھیں جو ضرورت مند ہے, جو سارا سال جو ہے نا گوشت نہیں کھا پاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دن رکھا ہے جب آپ کے پاس اتنی توفیق ہوتی ہے کہ آپ کسی کو بھی دے سکیں اور خود بھی کھا سکیں. تو خود بھی کھائیں, اپنے رشتہ داروں دوست احباب میں ہمیشہ سفید پوش لوگوں کو زیادہ نظر میں رکھا کریں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ ان لوگوں کو پریفر کیا کرو جو ہاتھ نہیں پھیلاتے, جو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں اور کسی سے مانگتے نہیں ہیں. یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں. یہ حدیث سمجھ لیں کہ ہمارے اس دور کے لیے اتری ہے. جو مانگ لیتے ہیں ہم ان کو تو جان لیتے ہیں, اور جو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں نا, ان کو ہم کچھ بھی دینا گوارا نہیں کرتے. دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں, اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیا کریں.